हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चों देखो भाई, आपका 9th क्लास तो हो गया है ख़त्म यहाँ पे। अब 10th क्लास की करने जा रहे हैं आप शुरुआत। तो 10th क्लास कोई ऐसा वैसा क्लास तो होता नहीं है। 10th क्लास में भाई आपको बहुत ही ध्यान देना है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि टेंशन लो भाई, टेंशन लेके पढ़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने के लिए हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, हर एक छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से लेके आगे चलेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको बोर्ड क्लास है तो थोड़ा सा सिंसियर तो होना ही पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे देखो भाई, आपको पढ़ाने आ गए हैं वास्तविक संख्या, आपका पहला लेक्चर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे हम पूरे मैथ के सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, मैं एक एक करके आपको सभी चीजें बता दूंगा। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो भी चीजें होंगी, जो भी आपको बातें बोलनी होंगी, सभी आप कमेंट सेक्शन में बोल के पक्की बातें बता दो, क्योंकि जो भी आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे सभी को हम देखने वाले हैं, रिप्लाई भी करेंगे और ध्यान भी देंगे कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, तो जो भी आपको लगे सभी बातें कमेंट सेक्शन में तुरंत की तुरंत बता सकते हो। बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने सबसे पहली बात, वास्तविक संख्या का नाम सुनते ही क्या आता है? संख्या आता है ना। संख्या आपने हर क्लास में पढ़ी है, तो इस क्लास में भी आप संख्या के बारे में पढ़ने वाले हो। पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास, उसके बाद हम जाएंगे आपके संख्याओं के परिचय में। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला, संख्याओं का परिचय ही आपका पहला टॉपिक है। ये भाई आपको बताएगा कि कौन कौन सी संख्या आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हो और आगे भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये आपका पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या के लिए। तो ये जो टॉपिक है, यहां से आपका बेसिकली मेन वास्तविक संख्या जो चैप्टर है वो चालू होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये इससे काफी संबंधित है टॉपिक, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये पढ़ेंगे बच्चे। इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के पुनर्भ्रमण। ठीक है, अपरिमेय संख्या पहले पढ़ चुके हैं, तो अपरिमेय संख्या को और अच्छे से जानेंगे और उससे संबंधित कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण के अंदर में। इसके आगे अगर हम चलें तो परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण भी करने वाले हैं। परिमेय संख्या भी पहले पढ़ चुके हैं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे नए नए कॉन्सेप्ट इससे हम सीख सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें बच्चे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई क्या एक ही क्लास में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, एक क्लास में तो सब होगा नहीं, है ना। तो एक एक करके धीरे धीरे एक एक क्लास में आगे बढ़ेंगे। डेली आपकी क्लासेस लगने वाली है, तो डेली क्लासेस को अटेंड करो। आज क्या पढ़ेंगे भाई? आज सिर्फ और सिर्फ मैं लेके आया हूं संख्याओं का परिचय। पूरा जो संख्या है ना, इस पे ही हमारा गणित टिका हुआ है। जितने टाइप की आप संख्या देखते हो उसी पे हमारा गणित क्या है? टिका हुआ है। तो बच्चे देखो, हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास संख्याएं आखिर है कौन कौन सी संख्याएं हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और आज यही हम करने वाले हैं। तो देख लें क्या 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 संख्याएं हमारे पास है, कैसी कैसी संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं बच्चे यहाँ पे हम संख्याओं का परिचय। ठीक है, तो एक मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे डायग्राम। इस डायग्राम में आपको आपकी सारी संख्याएं याद आ जाएंगी जो आपने पहले देख रखी है। सबसे पहले देखो भाई, प्राकृत संख्या लिखा हुआ है, छोटे गोले में देखो प्राकृत संख्या लिखा हुआ है। प्राकृत संख्या जानते हो आप? 1 2 3 4 5 पहले पढ़ चुके हो। ये आपकी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। एक छोटे गोले में है। इससे बड़ा गोला देखो क्या आ गया? पूर्ण संख्याओं का। इसमें क्या लिखा है? 0 1 2 3। तो ये बड़े गोले में क्यों है, ये छोटे गोले में क्यों है? इसका रीजन क्या है कि भाई पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आ जाती है। पूर्ण संख्या के अंदर में ही प्राकृत संख्या आ जाती है, या यूं कहें कि प्राकृत संख्या में ही 0 को ऐड कर दो तो बन जाता है क्या? हमारा पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब क्या है? पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या के अंदर में पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। परिमेय संख्या के अंदर में पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं।
तो अब पूर्णांक संख्या की बात करें तो भाई यहाँ पे ऋणात्मक अनंत से चलते हुए धनात्मक अनंत की ओर जाते हैं, और यहाँ पे जैसे कि ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार की संख्याएं आपको पूर्णांक संख्याएं में बच्चे देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं परिमेय संख्या की। भाई परिमेय संख्या का परिचय तो पहले देख रखा है आपने, है ना, जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो, तथा Q बराबर नहीं हो शून्य के। ठीक है, सभी चीजों को बाद में अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। ये सभी चीजें आप पढ़ चुके हो। क्या मिस हो रहा है, कुछ मिसिंग है क्या, यहाँ पे कुछ चीज छूट रहा है क्या? तो भाई इसको हम करते हैं यहाँ पे साइड और लाते हैं भाई यहाँ पे हमारे अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या भी हमने देख रखी है, ठीक है, अपरिमेय संख्या भी तो हमने पहले देख रखी है। करनी 2 पाई, करनी 3/2, 2 धन, करनी 7, ये सभी अपरिमेय संख्या है। बेसिकली आप सीधा सीधा ऐसा समझ सकते हो, जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब परिमेय संख्या देखो इतना सारा हो गया, अपरिमेय संख्या भी इतना सारा हो गया। कोई लिमिट है क्या इनका? कोई लिमिट नहीं है। आपको अनगिनत रूप से परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अनगिनत रूप से अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या इन दोनों को क्या कर दूं, मिला दूं, मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से देखूं, तो यही है बेटा आपके वास्तविक संख्या। यही है सार आपके किसका, वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो अगर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को एक साथ लोगे, आप एक साथ मिला दोगे या एक समूह में देखोगे, तो वही है आपकी क्या, वास्तविक संख्याएं। तो भाई यहाँ पे तो मैंने बहुत ही रफली आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, प्यार से देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कौन कौन सी संख्या अभी तक हमने पढ़ रखी है। क्योंकि देखो छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास तक आपने हर प्रकार की संख्या देखी हुई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सभी संख्याएं अच्छे से पता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जिनको संख्याएं याद रखने में कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं, है ना। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर में कौन कौन सी संख्या आती है और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वो ये सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी मैं आपको एक एक करके सभी संख्याओं को बता देता हूं। देखो भाई पहला हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, पहला निकल के आ रहा है प्राकृत संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो बच्चे इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए ही इसे n से दर्शाते हैं। तो n से दर्शाने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से बढ़ते हुए अनंत तक की संख्याएं हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे n से हम इसको दर्शा रहे हैं, इसको याद रखना, क्योंकि भाई n से हम हमेशा इसको दर्शाने वाले हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाओ, 10th में जाओ, 11th में जाओ, 12th में जाओ, चाहे आप और बड़ी क्लासेस में चले जाओ, आप ग्रेजुएशन करने चले जाओ, सभी जगह n से ही दर्शाएंगे। तो जो सिंबल है बेटा वो चेंज नहीं होता, सिंबल हर जगह सेम यूज होता है। इसलिए मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा कि इसको याद रखो, n से दर्शाते हैं किसको, प्राकृत संख्याओं को। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया प्राकृत संख्या। बात करते हैं पूर्ण संख्या की। भाई अगर प्राकृत संख्या में 0 को भी ला लो तो बन जाता है क्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में देखो 0 को ला लिया तो 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ते हुए अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी बेटा वो क्या होंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स भी तो कहते हैं। इसलिए बच्चे यहाँ पे इसको W से दर्शाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स को हम क्या करते हैं, W से दर्शाते हैं। ओके, तो ये सिंबल भी आप सभी बच्चे याद रखना। अब यहां से क्या सीखने को मिल रहा है कि भाई पूर्ण संख्या के अंदर में ही हमारी प्राकृतिक संख्याएं सभी आ जाती है, सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, चलो अगला संख्या देखते हैं। अब क्या हमारे सामने, पूर्णांक संख्याएं। तो बच्चे अगर पूर्णांक की बात करें तो इसको i से या फिर z से दर्शाते हैं। भाई इसको हम इंटीजर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, पूर्णांक को इंटीजर पढ़ते हैं। इसको i से भी दर्शा सकते हैं और इसको z से भी दर्शाते हैं। तो z और i ये दो सिंबल से इसको हम दर्शा सकते हैं, ये आप सभी बच्चे याद रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी संख्याएं इनके अंदर में आते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पे ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ते हुए अनंत तक। धनात्मक अनंत की बात करें तो धनात्मक अनंत की ओर भी जाता है। ऋणात्मक अनंत की बात करें तो देखो ऋणात्मक अनंत की ओर जाएगा। तो बेटा अगर आप संख्या रेखा को देखोगे, जब आप किसी संख्या रेखा को देखते हो तो 0 बीच में आया
उसके दाईं ओर हमारे पास धनात्मक संख्याएं जाती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाईं ओर अगर हम देखते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं हमारी जाती है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं हमारी होती है पूर्णांक, ठीक है। तो बेटा पूर्णांक के अंदर में आपकी पूर्ण संख्या भी आ गई। देखो इसमें ऋणात्मक संख्याओं का अगर आप ऐड कर दो तो क्या हो गया, ये पूर्णांक बन जाएगा। तो भाई पूर्णांक के अंदर में पूर्ण संख्या भी आ गई, पूर्णांक के अंदर में प्राकृत संख्या भी आ गई, जैसे मैंने उस डायग्राम में आपको बताया था, ठीक है। चलो, तो जिस बच्चे को भी अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कमेंट में पूछ लेना, अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो, ठीक है। कमेंट करना मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सभी को यहां तक क्लियर है? कुछ भी डाउट हो टाइम लो अपना, कमेंट कर दो, ठीक है। कमेंट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको समझाने के लिए ही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हर डाउट को आप यहाँ पे बच्चे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो भाई अगले में आते हैं, हम परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो देखो आपने परिमेय संख्या का पहले अच्छे से पढ़ चुका है डेफिनेशन, क्या पढ़ा था, इसको अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूं और इसको डिटेल में हम इसको अगली क्लास में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल शॉर्ट में समझो, अगली क्लास में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो परिमेय संख्या रैशनल नंबर कहते हैं इसे, इसको दर्शाते हैं हम Q से। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऋण 2/3 ऋण 1 0 2 25/4 22/7, करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या की तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे बेटा P जो है और जो Q है दोनों ही क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। दोनों क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब भाई पूर्णांक संख्या है मतलब क्या होगा, क्या बताया था अभी बताया था। देखो ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो क्या हो सकता है, P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। लेकिन बच्चे यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। भाई Q अगर 0 हो गया तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। P बटे अगर 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके परिमेय संख्या होने के लिए P/Q जो है, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तब ये कहलाते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। भाई अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब परिमेय संख्या होगा, और जब फुलफिल नहीं होगा तो क्या होगा, बस वही है आपका अपरिमेय संख्या। जब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तब बनते हैं आपके अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, करनी 2 है, पाई है, करनी 3/2, 2 धन करनी 7। तो ये जो संख्याएं हैं आप देख सकते हो, करनी 2 को देखो, करनी 2/1 आप लिख सकते हो, करेक्ट, लिख लो भाई। अब यहाँ पे करनी 2 क्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं, करनी 2 एक पूर्णांक नहीं है। अगर करनी 2 पूर्णांक नहीं है तो ये वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं कर रहा है मतलब ये परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा अपरिमेय संख्या, करेक्ट। अब इसको आपने कुछ इस प्रकार से भी सुना होगा कि ऐसी संख्या जिसके दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती प्रकार के हो, वो होते हैं आपके अपरिमेय संख्या। तो कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चों को याद नहीं है, कुछ बच्चों को सीखना है आगे इसी चीज को, है ना। तो इसको मैं आपको डिटेल में अगली क्लास में बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपके सभी नंबर्स का, ठीक है। तो करनी 2 जो है इसका जब आप दशमलव प्रसार देखोगे तो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती, मतलब भाई इसका दशमलव प्रसार चलते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, ठीक है। और उसकी आवृत्ति भी नहीं होती है, वो अलग अलग संख्याओं को लेके बढ़ते जाता है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या बनता है। तो कोई भी अगर आपके पास अभाज्य संख्या है, जैसे 2 है, जैसे 3 है, जैसे 5 है, 7 है, तो कोई भी अभाज्य संख्या है अगर उसको वर्गमूल के अंदर लोगे तो बिल्कुल ये एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार पाई जो है, उसी प्रकार पाई भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि उसका भी दशमलव प्रसार कुछ इसी प्रकार मिलता है, ठीक है। बाकी सभी को भी देख सकते हो, करनी 3/2,
तो धन करनी 7, ये सभी भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे, 2 धन करनी 7, तो बोलोगे सर यहाँ पे 2 है, ये तो 2 क्या है, पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। धन करनी 7 हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करनी 7 है, अब करनी 7 क्या हो गया, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। तो यहाँ पे भाई ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, दोनों का योग हो गया। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, दोनों का योग हो गया। तो ये पूर्णांक रह गया क्या? नहीं रह गया ये पूर्णांक, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसे होता है इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलो भाई, और भी कुछ संख्याएं हैं जिसे देख ले क्या। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। मैंने क्या बताया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से इसे कहते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स, करेक्ट। चलो भाई, और कुछ संख्याएं हैं जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, देख लेते हैं। सम संख्या बच्चा बच्चा जानता है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। जो संख्याएं 2 से भाग जाती है या फिर जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से संख्याएं आती हैं, सम संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार विषम संख्याएं भी जानते हो, जिसके अंत में या इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 इस प्रकार की संख्याएं आती है, या जिसको 2 से पूर्णतः भाग नहीं दिया जा सकता, वो बेटा आपका क्या कहलाता है? विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सम और विषम संख्या तो बहुत ही शुरू से पढ़ रहे हो, सभी बच्चे अच्छे से जानते ही हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी वास्तविक संख्या के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, जो मैंने आपको बार बार बोल के बताया। क्या है भाई? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। यही पढ़ा था क्या? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या के कुछ गुण होते हैं, उसको यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले दिखा दिया है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने दिखा दिया। कैसे? वास्तविक संख्या पूर्णांक होते हैं, दिखाया ना कि जो वास्तविक संख्या उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय है, करेक्ट। और परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या भी आती है, करेक्ट। तो भाई पूर्णांक भी है, भिन्नात्मक है। परिमेय संख्या के उदाहरण में मैंने भिन्नात्मक संख्याएं भी आपको दिखाई थी, है ना, 2/3, 3/2, ये सभी संख्याएं भिन्नात्मक भी है। तथा दशमलव संख्याएं, भाई दशमलव संख्याएं भी आपका परिमेय संख्या के अंदर में आता है। इवन आप अगर कहोगे 3/2 लिखोगे तो 3/2 बराबर क्या होगा? 1.5, यह भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। तो ये इसके गुण होते हैं। सेकंड गुण क्या है? वास्तविक संख्याओं में शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है। वास्तविक संख्याओं में जैसे कि मैंने कहा था, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हैं, इसलिए शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी क्या होंगी बच्चे? सम्मिलित हो जाएंगी। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? तो वास्तविक संख्याओं का एकदम बेसिक से इंट्रोडक्शन है, इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि भाई अगर मैं कहूँ अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इसको सम्मिलित रूप से मैं देखना चाहूँ, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सम्मिलित रूप से अगर इन्हें मैं देख लूं, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा वास्तविक संख्या या मेरा रियल नंबर कहलाएगा। तो ये सभी मेरी क्या है? रियल नंबर्स हैं। और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में बच्चे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, यहाँ पे आपको अभी कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे कमेंट में आंसर करना, मेरे आंसर देने के पहले आंसर करना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है देख लो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य है? मेरे आंसर करने से पहले आंसर कर लो या फिर वीडियो पॉज करके आंसर कर दो, ठीक है। चलो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य? जल्दी से बता दो। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य? बच्चे अगर मैं पूर्ण संख्या को कहूं तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। और 1 से लेके आगे बढ़ता हुआ जो अंक है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, n है। तो बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे प्रत्येक प्राकृत संख्या बिल्कुल एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
और अगले क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट करके आंसर करो, वीडियो पॉज करके आंसर कर लो या मेरे आंसर देने से पहले आंसर कर लो। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है क्या? ये सही है क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है क्या? देख लेते हैं भाई, प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ता हुआ, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या जीरो भी सम्मिलित है? नहीं भाई, जीरो तो सम्मिलित नहीं है। अगर जीरो सम्मिलित नहीं है तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। करेक्ट है, सभी को क्लियर है? चलो भाई अगले प्रश्न में चले, सभी रेडी हैं? ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक संख्या की बात कर लें क्या? पूर्णांक संख्या की बात करें तो भाई अगर मैं कहूं ऋण अनंत से बढ़ते हुए, देखो ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ऋण 1 एक पूर्ण संख्या है? ऋण 2 पूर्ण संख्या है क्या? ऋण 3 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये जीरो से आगे बढ़ते हुए पूर्ण संख्या मिलता है। लेकिन ये ऋणात्मक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या कह सकेंगे, यहाँ पे क्या ये सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है? जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाफट से। बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? अगर किसी को भी डाउट आता है इसमें तो जल्दी से कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अब ये बता दो, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? ये बता दो जल्दी जल्दी कमेंट करके। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, P बटे Q के रूप में अगर लिखूं तो परिमेय संख्या होगा। 3/2 परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल, P बटे Q के रूप में है। 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये एक पूर्ण संख्या है? क्या ये एक पूर्ण संख्या है? बोलो, क्या ये एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है बच्चे, ये एक पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, लेकिन वो परिमेय संख्या था। इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इसका उल्टा होता, एक पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या उठा लो, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या के अंदर जरूर आते हैं, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या जरूर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है बोला है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? क्या इतना क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बता दो फटाफट से। क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट में फटाफट से बता देंगे। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट 0 एक परिमेय संख्या। अब ये मुझे बता दो, अब ये तो इसमें तो सभी के कमेंट चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, P बटे Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। Q जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, लेकिन भाई P तो बराबर हो सकता है 0 के, बिल्कुल हो सकता है। तो P हो सकता है बराबर 0 के, तो 0 बटे अगर आप Q करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 0 मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल करेक्ट है। 0 जो है वो एक परिमेय संख्या 100% होता है, बिल्कुल सही है। ये वाला विकल्प हो जाएगा आपका बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, मेरे आंसर करने से पहले पक्का आंसर किए होगे, मुझे यकीन है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। ये तो भाई एकदम मैं आपको बेसिक आज बताया हूँ, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। तो आगे के लेक्चर्स के लिए सभी बच्चे रेडी रहो, बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, आपका कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास को फिर यहीं पे समाप्त करें क्या? चलो, तो आज की क्लास को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओ।
क्लास को शेयर करो, सभी फ्रेंड्स को बताओ कि भाई पढ़ के तो देख में यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपके मैथ की, फिजिक्स की और इंग्लिश की क्लासेस अभी चल रही हैं। 10th वाले बच्चे बिल्कुल देखें, 11th वाले बच्चों का भी हो रहा है, तो अपने सीनियर्स को भी शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। तो बच्चे मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।